नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं आती हैं या परेशानियां आती हैं तो इसको बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक राशिफल के अनुसार मैं कुछ न तो कुछ लाभकारी उपाय भी बताते चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको 3 जानकारी अवश्य देता हूं। पहली जानकारी यह है कि 28 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक मैं झारखंड रांची में रहूंगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की बात करूं, क्योंकि चंद्रमा ही 2.25 दिन में राशि को चेंज करता है और चंद्रमा मन का कारक है, तो इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पे अत्यधिक पड़ता है और इसी से साप्ताहिक राशिफल भी बनता है। 21, 22 और 23 तारीख को दोपहर का 12 बजे से चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे और जब चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे तो इस समय चंद्रमा के साथ केतु विराजमान रहेगा। अतः सभी लोगों को थोड़ा मन में शांति रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और केतु की स्थिति में चंद्र ग्रहण दोष लगता है। 24 और 25 नवंबर को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। यह इनकी नीचगत राशि होती है और वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। अतः इस समय थोड़ी सावधानी सभी राशि वालों को रखनी चाहिए। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे और चंद्रमा के ऊपर इनके मित्र ग्रह मंगल की दृष्टि रहेगी, जो चंद्रमा के बल को बढ़ाएगा और प्लस मित्रगत राशि में विराजमान होने के चलते चंद्रमा इस समय सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन पर रहेगा। अतः यह समय भी सभी राशियों के लिए ठीक ठाक ही रहने वाला है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 24 नवंबर को ग्रहों में देव जो भाग्य और धन के कारक होते हैं बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने दे दी है वीडियो में। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करके मार्गी बृहस्पति का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले 21, 22 और 23 नवंबर को चंद्रमा आपको जो है विवाह से रिलेटेड बड़े बड़े कार्यक्रम को लाभकारी स्थितियों पे देगा। इसके अलावा जो है मानसिक शांति देखने को मिलेगी। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही अच्छे परिवर्तन के अवसर देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में कलेश कम होना चालू हो जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। सामाजिक ख्याति आपके बढ़ेगी। पर्सनल वस्तुएं, गैजेट्स या फिर भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता से आपके तालमेल में जो खराबियां चल रही थी इसमें सुधार के अवसर देखने को मिलेंगे। इन दिनों गलत इन्वेस्टमेंट जो आपको परेशान किया है, सही इन्वेस्टमेंट के अलावा हो सकता है व्यापार में कुछ बड़े इन्वेस्टर भी आपको मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ डिसीजन जो लाइफ में नहीं ले पा रहे थे वह लेंगे। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां थी उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। 24 और 25 तारीख को अस्वस्थता थोड़ी परेशान कर सकती है। पेट और पैरों की समस्या दिक्कत कर सकता है। खानदानी विवाद, प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमा से बच के रहिएगा। खास करके आलसपन को त्यागिएगा। हालांकि धन का योग बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा धन संचय भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। नए नए लोगों से संपर्क होगा। लव लाइफ में जो परिस्थितियां खराब चल रही थी इसमें सुधार भी होगा, परंतु यही है कि इन्वेस्टमेंट को सही जगह पर लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपको भाग्यशाली, पुण्यशाली बनाएगा। विदेश यात्रा से जाने से रिलेटेड कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कॉन्फिडेंस जीवन का बढ़ेगा। कोई प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति उचित दाम पे जो नहीं सेल हो पा रहा था वह सेल होने की कंडीशन में आ जाएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि दिखेगा। सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी और आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो अचानक पदोन्नति भी आपको देखने को मिल सकता है। कोई रुके हुए काम या किसी जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू से रिलेटेड कोई रिजल्ट या कोई भी जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा और आपके सीनियर आपके सपोर्ट करेंगे, पिता सपोर्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस जो आपका बढ़ेगा वो भाई बहन, रिश्तेदार, मित्रों से सभी से रिश्तों को भी सुधार करेगा। विवाह के योग भी अच्छे आएंगे।
फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह घर से निकलने से पूर्व नारियल अवश्य खाइए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत 21, 22 और 23 तारीख को जो है पेट और पैरों की समस्या परेशान कर सकती है। इस समय छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से थोड़े मतभेद के योग दिखते हैं। सरकार के किसी अफसर से आपको नहीं लगना है, गलत इन्वेस्टर से बचना है। आपके परिवार के ही कुछ लोग जो है आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है अस्वस्थता के अलावा कुछ गलत डिसीजन आपको परेशान कर सकता है। विदेश यात्रा से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न होंगी और लव लाइफ में भी खटपट हो सकता है, तो आपको बच के रहना पड़ेगा। 24 और 25 तारीख को दाम्पत्य जीवन में विवाद के योग हैं। पार्टनरशिपिंग और नौकरी में अस्थिरताओं का योग है। गलत जगह पे नौकरी व्यवसाय को लेकर कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा और गलत इन्वेस्टमेंट से भी बचना चाहिए। हड़बड़ा के 2 दिन कोई डिसीजन नहीं लेना है। पति पत्नी के मध्य में चंद्रमा थोड़ी अस्थिरताएं और परेशानियां पैदा करेगा, आपको इससे बच करके रहना है। हालांकि आप बहुत सोच समझ करके सही तरीके से डिसीजन लेते हैं तो आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो है आप कह सकता हूं कि कुछ बड़े पुराने प्रोजेक्ट या नए प्रोजेक्ट में अगर आप लगे हुए थे तो उससे रिलेटेड भी आप डिसीजन बहुत ही अच्छा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पिता की तरक्की के रास्ते आपके जीवन में निश्चित तौर पे खुलेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में सिर दर्द, हेयर फॉल, फोड़े फुंसी से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी इसमें सुधार के योग दिखेंगे। 26 और 27 तारीख को जो है भूमि मकान वाहन का लाभ है। कॉन्फिडेंस में वृद्धि है। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे मिल जाएंगे। रुकी हुई शिक्षाएं पढ़नी चालू हो जाएंगी। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। पुराने मित्रों से या लव लाइफ में जो स्थितियां खराब चल रही थी इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यहाँ पे मैं यह भी देख पा रहा हूँ कि परिवार के लोग आपको सपोर्ट भी कर देंगे। धन संचय का रास्ता बहुत ही अच्छा खुलेगा, परंतु यही है कि ससुराल पक्ष से मतभेद से बचना है। और कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, सावधानी पूर्वक, उग्रता पूर्वक कोई काम मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ गलत जगह पे फंसने की संभावना हो सकती है। फिर भी सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को पेड़ा चढ़ाए और खा के ही जाए। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत लाजवाब है। 21, 22 और 23 तारीख को बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप नए कर्म क्षेत्र की ओर अग्रसर होंगे। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होंगी। अच्छे जगह पे कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं हो पा रही थी, वह हो जाएगा। कोई एडमिशन के अलावा कोई अगर इंटरव्यू वगैरह का गुड रिजल्ट आने वाला था या शिक्षा से रिलेटेड तो आपके फेवर में आएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाई बहनों के अलावा पिता से बेहतर सहयोग मिलेंगे। परिवार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। वाणी दोष में कमियां देखने को मिलेंगी। मेंटल पीस देखने को मिलेगा। जीवन साथी के द्वारा या लव लाइफ में जो भी आपके पार्टनर हैं इनके द्वारा धन की प्राप्ति होगी। प्रेम से विवाह के योगों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है। इसके अलावा 24 और 25 तारीख की अगर मैं बात करूं तो 24 और 25 तारीख को जो है शत्रु आपको परेशान कर सकता है। घर के ही कुछ लोग आपके दुश्मन बन के आपको डैमेज करने का कोशिश करेंगे। पेट और पैरों की समस्या, सिर दर्द की समस्या परेशान आपको कर सकती है। इसके अलावा कुछ गलत इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और साथ में जो है लव लाइफ को लेकर के कुछ वाद विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय थोड़ा नेगेटिविटी आपके मन में आएगा। कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलेगा, जो आपको किसी भी हाल में अपने आप को ठीक रखना है, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना है। हालांकि इसके लाभकारी योग हैं, जैसे कि गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अगर सोच समझ के करेंगे तो सही होगा। विदेश यात्राओं से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बेहतर देखने को मिलेगा। अब पुराने कोई केस मुकदमा में कुछ हद तक आपके फेवर में आएगा, लेकिन अगर आप मन में शांति रखते हैं तो 26 और 27 तारीख को दुख के दिन दूर हो जाएंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। किसी प्रकार का व्यापार में कोई बदलाव आप करेंगे, नौकरी में बदलाव करेंगे और यह सफल और लाभकारी होगा। नए व्यापार की टेक्निक को यूज करके नए व्यापार की ओर बढ़ेंगे, धन की प्राप्ति होगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। पहले से मैरिड लाइफ में खराब चल रहा था, इसमें सुधार हो जाएगा। मेंटल पीस देखने को मिलेंगे। बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी नहीं होने वाली है। आपके ही परिवार के लोग आपके खिलाफ बात कर रहे थे, आपके ही परिवार के लोग आपसे दुश्मन जो करके बैठे हुए थे, एकदम शांत हो जाइए। यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल तो अच्छा होगा ही होगा। किसी भी पद में है तो बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। विदेश यात्रा तो है ही। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पीला चंदन का तिलक प्रत्येक दिन घर से लगा करके निकलिए, बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले,
अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 21, 22 और 23 तारीख को सीधी बात करता हूं, भूमि मकान वाहन का बहुत बेहतर लाभ है। प्रत्येक डिसीजन को आप बहुत सही से लीजिएगा। जो व्यक्ति मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड है या गवर्नमेंट से रिलेटेड या जिस सेक्टर से भी रिलेटेड है, लाभकारी है। आपके पिता आपको धन संबंधित सपोर्ट करेंगे, आपके माता आपको धन संबंधित सपोर्ट करेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर ऑप्शन हैं। आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके कर्म क्षेत्र की वैल्यू जो है पूरे दुनिया में प्रखर होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप अपने घर से दूर जाकर के कुछ काम करना चाहते थे या घर के पास आके कुछ काम करना चाहते थे, दोनों स्थितियों में बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है, जब मनुष्य का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो प्रत्येक डिसीजन सही होता है, तो आप नए जीवन में कुछ बड़ा शुरुआत करेंगे। 24 और 25 तारीख को थोड़ा पेट की समस्याएं परेशान करेंगी। लॉटरी सट्टा में गलत इन्वेस्टमेंट में दिक्कत हो सकता है। आपके संतान आपके खिलाफ थोड़ा बात कर सकता है। और इसके अलावा जो है, सीधी बात मैं करना चाहूँ, लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में इमोशनली अटैचमेंट में कमी आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि जब पारिवारिक दृष्टिकोण खराब हो तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल दृष्टिकोण भी खराब होता है। तो धन की प्राप्ति होंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। हो सकता है कुछ गलत डिसीजन आपको लोगों के मध्य में अपमानता की ओर लेकर के जाए, लेकिन धन की प्राप्ति कराएगा, विदेश यात्रा से लाभ देगा। 26 से 27 तारीख को अस्वस्थता और गलत इन्वेस्टमेंट आपको दिक्कत कर सकता है। हो सकता है क्रोध या चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन में कुछ गलत कदम उठाएं, तो आपको 26 से 27 को भी बच करके रहना है। घर के लोग या अपने लोगों से आज के दिन आपको कोई बात शेयर नहीं करना है 26 से 27 तारीख को, और मेंटल पीस भी रखना है अपने आप में। नेगेटिविटी आएगी, आलस्यपन आएगा, अगर आप इसके चक्कर में फंसेंगे तो डूब जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस में रहिएगा। इतना समझ लीजिएगा, पैसे रहने के बाद भी आप फकीर हैं, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है और किसी के झांसे में आना ही नहीं है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जल में मिश्री मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना है और घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन अवश्य करना है। पूरे सप्ताह दही खाना है, भले ही कम खाएं, क्योंकि उपाय तो करना पड़ेगा। सिंह राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं 21, 22 और 23 तारीख को, कॉन्फिडेंस और पराक्रम में वृद्धि होगा। छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से तालमेल में ईश्वर की कृपा से सुधार होगा। विदेशों से पैसे आने के योग हैं। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी रहेंगी। मेंटल पीस दिखेगा। जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लीजिएगा और छोटे भाई बहन को भी फाइनेंशियली आप हेल्प भी करेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी सेल होने की संभावना बन जाएगी। कोई संपत्ति आप सेल नहीं कर पा रहे थे, हुआ हो जाएगा। कोई पुराने केस मुकदमा आ सकते हैं, लेकिन आप उसमें विजयी होंगे, मतलब कॉम्प्रोमाइज भी हो जाएगा और साथ में नेगेटिविटी मन से दूर हो जाएगी। 24 और 25 तारीख की अगर मैं बात करूं तो इस समय माँ का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। घरेलू फाइनेंशियली क्राइसिस या झगड़े हो सकते हैं। हालांकि सामाजिक ख्याति कुछ घट सकती है, चुप रहिएगा। बुरे वक्त में चुप हो जाना ही बेहतर ऑप्शन है। हालांकि नए नौकरी व्यवसाय का अवसर अच्छा है। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत बेहतर मिलेगा। मेंटल पीस देखने को मिलेगा और कहीं से भी धन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि माता से कलेश नहीं करना है, सामाजिक लोगों से कलेश नहीं करना है और भूमि मकान वाहन पे अचानक से जोश में आके पैसे नहीं लगा देना है। सावधानी पूर्वक हर काम करना है, नहीं तो कर्जदार बना देगा आपको चंद्रमा 2 ही दिन में इतना भयानक कि जिंदगी भर पछताते रहिएगा। यही तो होता है आपके साथ। 26 और 27 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ मिल जाएगा। धन की प्राप्ति है। प्रथम संतान द्वितीय संतान का दोनों का स्वास्थ्य ठीक है। दाम्पत्य जीवन में इमोशनल अटैचमेंट होने चालू हो जाएंगे। लव लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लव लाइफ में आप थोड़े धन भी खर्च कर सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। मेंटल पीस भी देखने को मिलेगा और बुरे से बुरे परिस्थिति में भी धन की कमी नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे एक बात मैं अवश्य बोलूँगा कि जिनको संतान संबंधित दिक्कत है या संतान कंसीव होने से रिलेटेड दिक्कत है, आप लोगों को कहीं से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुरे से बुरे परिस्थितियों में आपको चंद्रमा कॉन्फिडेंस और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूँगा, इस समय अगर आपको कोई शिक्षा ग्रहण करना है या कहीं नौकरी में परिवर्तन करना है तो पूरे अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट को थोड़े से अच्छे से देख करके काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फेवर में यह समय रहेगा सिंह राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन अवश्य कीजिए। कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहूं तो देखिए, कन्या राशि वाले 21, 22 और 23 तारीख को आपके जीवन में सप्ताह का शुरुआत बहुत ही अच्छा होने वाला है। जी हाँ, इस समय चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी।
विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मेंटल पीस देखने को मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है कि बहुत पुराना कहीं पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएगा। किसी मित्र से या फिर ऑफिस में कलीग लोगों से या सीनियर अधिकारियों से या बड़े भाई बहनों से या पिता से या परिवार के लोगों से या लव लाइफ में जो वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसमें सुधार होगा। आपके रिश्ते आए थे, आप उनसे विवाह करना चाहते थे, सामने वाला इग्नोर कर दिया था, आज वह फैसला महत्वपूर्ण और अहम दे सकता है। इसके अलावा जो है पेट और पैरों की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि विदेश यात्रा का योग अच्छा है और नौकरी व्यवसाय को लेकर के बेहतर बदलाव करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा। धन की कमी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। थोड़े सा ओवर कॉन्फिडेंस में आके ज़्यादा बोलने से वाणी पर नियंत्रण करेंगे तो बेहतर रहेगा। 24 और 25 तारीख को आपको गले का रोग थोड़ा परेशान कर सकता है, सर्दी खांसी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से मतभेद के योग बन सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा और सरकारी तंत्र के किसी भी लोगों से आपको भिड़ना नहीं है। अगर भिड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। रिश्तेदारों से भी नहीं भिड़ना है, इवन के छोटे भाई बहनों से भी फाइनेंशियली क्राइसिस को लेकर या पैसों को लेकर विवाद मत कीजिएगा। जब टाइम खराब हो तो आप सही होने पे भी खुद ही गलत हो जाएंगे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि आपके सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे, पिता सपोर्ट करेंगे। धार्मिक यात्राओं का प्लानिंग बन सकता है, जाना तो मुश्किल है। और इसके अलावा बहुत पुरानी प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन वही है कि अगर आप क्रोध कर लेंगे और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो ये भी चला जाएगा, बच के रहना पड़ेगा। 26 और 27 तारीख को भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। कहते हैं ना, वक्त बेहतर होता है। आपको घर लेना है, वाहन लेना है, गैजेट लेना है, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का सामान लेना है, घर की रिपेयरिंग करवानी है, किसी को भी पैसा देना है, आ जाएगा पैसा। आपके माता भी आपको सपोर्ट कर देंगे। खानदानी विवाद खत्म होगा, केस मुकदमा का योग खत्म होगा। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। विदेश यात्रा के अलावा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा लॉटरी सट्टा का भी बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। इस समय जो है कोई सीनियर अधिकारी आपके कर्म क्षेत्रों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे और अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आपको वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह गणेश जी को किशमिश चढ़ाइए, मतलब भगवान श्री गणेश को किशमिश चढ़ाइए, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा और आप खा के ही निकलेंगे प्रसाद के रूप में। तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत यानी 21, 22 और 23 तारीख को सारे डिसीजन अपने जीवन का बेहतर लेंगे। कोई सीनियर अधिकारी या पिता या नए नौकरी में कोई पर्सन जो आपको आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आप अपने जीवन में खुल के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वह लीजिएगा। इसके अलावा मेंटल पीस देखने को मिलेगा। जिनको लगता था जीवन यहीं पे समाप्त हो जाएगा, कोई नौकरी कोई व्यवसाय के अच्छे योग नहीं है, नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे योग बनेंगे। संसार का कोई ताकत रोक भी नहीं सकता है। इसके अलावा जो है चंद्रमा क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक होकर के केंद्र में आएगा, तो विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ये वही समय रहेगा कि व्यापार नौकरी साथ में चलेगा। जिनकी नौकरी नहीं थी उनको नौकरी लगेगी, जिनके व्यापार रुक पड़े थे व्यापार चल पड़ेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। बड़े इन्वेस्टर भी आएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह है कि गले के रोग, पेट के रोगों से भी मुक्ति मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इस समय कोई पुराने नौकर चाकर आपको धोखा दे रहे थे तो उसमें सुधार के अवसर देखने को मिलेंगे। 24 और 25 तारीख को गले का रोग, पेट की समस्याएं परेशान करेगा। 24 और 25 तारीख को पारिवारिक विवाद आपको डैमेज कर सकता है। पति पत्नी के मध्य में वैचारिक मतभेद हो सकता है। लव लाइफ में अस्थिरताएं आ सकती हैं। और ये सब क्यों होगा? अगर आप अपने आप को अहंकारी बनाएंगे, ज़्यादा पैसे लोगों को दिखाएंगे या अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन तीनों चीज़ों पे बच के रहना पड़ेगा। हालांकि 24 और 25 को ऐसा समय रहेगा कि आपके परिवार वाले ही आपके दुश्मन बन के बैठेंगे, तो आपको इस पर नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। जबकि हर समय खराब नहीं होता, इसमें ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी का केस मुकदमा में आप विजयी भी होंगे। समुद्री यात्रा या विदेश यात्रा का लाभ मिल सकता है, लेकिन नौकरी में या व्यवसाय में बदलाव आपको ले डूब सकता है, तो बच के रहना पड़ेगा। 26 और 27 तारीख को कॉन्फिडेंस पराक्रम में वृद्धि है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान सुख है। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है। अरेंज मैरिज में भी तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। अरेंज मैरिज के लिए भी विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग आएंगे। लेकिन इस समय भावनात्मक विचार बहुत ज़्यादा आपके अंदर आएगा, जिस चक्कर में आप अपने छोटे भाई बहन रिश्तेदारों को ज़्यादा पैसे से हेल्प कर देंगे तो कांड हो जाएगा।
इसलिए इस समय भावनात्मक विचारों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो पिता का लाभ बहुत ही अच्छा है, धन की प्राप्ति है, प्रमोशन भी है। जो सीनियर अधिकारी आप ही को डैमेज कर रहा था, आप ही को परेशान कर रहा था, वो खुद ही आपके नीचे झुक करके काम करेगा, क्योंकि आपका लक फेवर करने वाला रहेगा। इस समय जिनको लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं है, अंधकार है, ना नौकरी है, ना व्यवसाय है, ना पारिवारिक सपोर्ट है, शांत हो जाइए, सभी चीज़ें की प्राप्ति होगी। और अगर आप पहले से किसी क्षेत्र में हैं तो आपको प्रमोशन या गोल्डन चांस मिल सकता है। सरकारी कामकाज का लाभ बेहतर है, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। बेहतर बनाना चाहते हैं पूरे सप्ताह के फल को, तो आपको क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व बतासा खाएं और माता लक्ष्मी को मिश्री और दही मिला करके भोग लगाइएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत जो होगा वह बहुत खास नहीं हो सकता है। 21, 22 और 23 तारीख को गलत इन्वेस्टमेंट परेशान करेगा। पुराने केस मुकदमा को लेकर डिस्टर्बेंस होगा। सिर दर्द, पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकते हैं। आपके ही घर के लोग आप ही के खिलाफ बात करना चालू कर देंगे। मेंटल पीस नहीं मिल पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज जीवन में आपका यह देखने को मिलेगा कि आप इस समय जो है किसी गलत आरोप का शिकार बन सकते हैं। तो आपको लगता है कोई पर्सन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, खतरा पैदा कर सकता है, पहले बच करके रहे तो बेहतर है। और पिता से, सीनियर अधिकारी से मतभेद मत कीजिएगा और व्यापार में गलत इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। करना है तो फिर राशिफल क्यों देखना। 24 और 25 तारीख को डिप्रेशन, तनाव परेशान कर सकता है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां होंगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानियां होंगी। कुछ लोग आपको कैरेक्टर को लेकर के, या फिर कह सकता हूं कि आपके कुछ गलत हैबिट को लेकर के समाज में आपकी ख्याति खराब करेंगे। मौन रहेंगे, चुप रहेंगे तो बेहतर है। ज़्यादा आग उगलेंगे तो इस समय प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके साथ है कि कोई अच्छा बात कर दे तो आप उसी को हो जाते हैं, और कोई खराब बात कर दे तो आप उससे चिढ़ जाते हैं। कभी कभी लोग खराब बात में भी आपके फायदे की बात करते हैं, मुंह बंद रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि कुछ चीज़ें नकारात्मक है तो कुछ चीज़ें सकारात्मक भी हैं। जीवन साथी का सहयोग मिल जाएगा, मतलब आपको जीवन साथी संभाल करके रखेंगे। प्रेम विवाह को लेकर के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। व्यापार में इन्वेस्टर मिल सकते हैं, लेकिन वही अगर आप क्रोधित होकर के कांड करेंगे तो सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। पुराने नौकर चाकर का लाभ मिल जाएगा। 26 और 27 तारीख को दिन सुधरेगा। अच्छा दिन, एक दिन भी अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छा है, खराब 10 दिन भी भारी पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, धन की प्राप्ति होगी 26-27 तारीख को। जो लोगों से रिश्ते खराब हुए थे पुनः जुड़ना चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा हो जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव अच्छे आ जाएंगे। लव लाइफ में सुधार हो जाएगा। जीवन में किसी पुराने मित्रों का आगमन हो सकता है। धन संचय होना चालू हो जाएगा। आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट भी कर देंगे कि चलो बुरे वक्त में भी ये शांत रहा है, अपना अकड़ नहीं दिखाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन साथी से भी सपोर्ट मिल जाएगा। संतान की तरक्की और आपकी रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होनी चालू हो जाएगी। मैंने बोला ना, समय थोड़ा खराब हो तो तुरंत उसके बाद अच्छा आता है। तो राशि फल या जन्म कुंडली ये सभी चीज़ें दिखाने से बुरे वक्त की पहचान होती है, और अच्छे वक्त में तो सभी का समय अच्छा होता है। अच्छा चाहते हैं इसके फल को करना तो क्या करना चाहिए? सीधी बात करता हूँ, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही और मिश्री खा करके निकलिए, और प्रत्येक दिन हनुमान जी को एक लड्डू अवश्य चढ़ाइए, बेहतर रहेगा। धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत 21, 22 और 23 तारीख को जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। संतान सुखों में वृद्धि है। बड़े भाई बहनों से भी तालमेल अच्छा होगा। पुराने केस मुकदमा का लाभ मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। किसी प्रकार से ससुराल से मतभेद था, केस मुकदमा, उसमें कुछ निष्कर्ष अच्छा निकल जाएगा। और नौकरी व्यवसाय को लेकर सरकार से किसी प्रकार को कोई केस मुकदमा चल रहा था तो वह भी ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई रिजल्ट या नौकरी का रिजल्ट या कुछ भी रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। इंटरव्यू में आप पास होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जैसे कि मैंने बताया, लॉटरी सट्टे सर मार्केट में पैसा लगा सकते तो लगा सकते हैं। आप अपने संतान से दूर हैं तो हो सकता है कि आपसे उनकी मित्रवत संबंध और घनिष्ठ हो और वो आपके साथ रहना चालू करते हैं। 24 और 25 तारीख को डिप्रेशन, तनाव रहेगा। इस समय गलत इन्वेस्टमेंट या केस मुकदमा को लेकर परेशानी रहेगी। सिर दर्द, नेत्र रोग आपको परेशान कर सकता है। पेट और पैरों की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय जो है
मैं सीधी बात करता हूं कि कुछ लोग आपको गलत आरोप में फंसा सकते हैं, या फिर शांत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अगर आप विदेश में हैं तो किसी प्रकार का कोई जुर्माना लग सकता है, या विदेश जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, सिर दर्द भी होगा, पेट की समस्याएं भी होंगी, बचना होगा। टाइम खराब है तो बचना ही पड़ेगा। 26 और 27 तारीख को जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जीवन साथी की तरक्की चालू हो जाएगी, विवाह के रिश्ते अच्छे आ जाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ससुराल वाले आपके फेवर में आ जाएंगे, सरकारी कामकाज का लाभ बेहतर है, पुराने नौकर चाकर का लाभ मिल जाएगा, माता से संपत्ति और पिता से भी धन की प्राप्ति हो जाएगी, सामाजिक ख्याति तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मेंटल पीस देखने को मिलेगा। मेंटल पीस बहुत नीड होता है आज के टाइम पे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को आपके जीवन में मिलेगा कि आप अपने जीवन में कहीं गलत इन्वेस्टमेंट किए थे, आपका पैसा लेकर भाग गया था, तो वो वापस मिल सकता है। विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो धनु राशि वाले करना क्या चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले प्रत्येक दिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करिए, और घर से निकलने से पूर्व आपको पेड़े का सेवन करना है। मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 21, 22 और 23 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। जीवन साथी खपा थी या दूर आपसे हटना चाहती थी, या ऐसे स्थितियां बढ़ चुकी थी कि अब साथ रहना ही नहीं है, या दूर थे तो साथ रहना चालू कर देंगे। पार्टनरशिपिंग का योग अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छे मिलेंगे। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ नहीं रास्ता खुल पा रहा था, चलिए कुछ रास्ता खुलने की संभावनाएं बन जाएंगी। माता और पिता का पहली बार सपोर्ट मिलेगा। समाज के लोगों में सम्मान की प्राप्ति होगी। पेट संबंधित, यूरिन संबंधित समस्याएं दूर होंगी, और खास करके स्त्री जिनको पुरुष के तरफ से मतभेद या किसी प्रकार का कोई इमोशनली अटैचमेंट की स्थितियां नहीं बन पा रही थी, वह मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी छूट चुकी थी और आप उसी नौकरी में किसी कारण से दोबारा जाना चाहते थे, तो वह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। जीवन साथी भी आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट करने वाले रहेंगे, और अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स भी खरीदेंगे। 24 और 25 तारीख को देखिए आय में कमी है, बड़े भाई बहनों से चाचा पक्ष के तरफ से विवाद है। इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होगा, या किसी कारण से कुछ मिसगाइड होने के चलते झगड़ा हो सकता है। इसके अलावा जो है इस समय मैं कह सकता हूं कि गलत नौकरी व्यवसाय में बदलाव आपको डैमेज कर सकता है, और हो सकता है कि विदेश यात्रा को लेकर के कोई ठगी का शिकार ना बन जाए, इसमें ध्यान देना होगा। हालांकि एक चीज भी है, आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाइए। प्रेम जो खराब हो चुका था, लव लाइफ, उसमें सुधार होगा। हालांकि लव से मैरिज का योग नहीं है, लेकिन लव लाइफ में सुधार हो जाएगा। और इसके अलावा जो है संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। सरकारी कामकाज को लेकर कोई विवाद था तो उसमें विजयी तो होंगे, ज्वाइनिंग नहीं होगा पर विजयी आप हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में है तो लाभ बेहतर मिलेगा। किसी अच्छे जगह पर अपनी बुद्धि को लगा करके लाभ उठाने वाले रहिएगा। 26 और 27 तारीख को पैसे का कमी देखने को मिलेगा। गलत इन्वेस्टमेंट परेशान कर सकता है। जीवन साथी और आपके मध्य में अविश्वासिता या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के दिक्कत आ सकती है। इस समय आपके परिवार के लोग ही आपके शत्रु बन के बैठेंगे। जिसको किसी आपके सामने जिसके 4 रुपए की भी कैपेसिटी नहीं है, वह भी 4 बात आपको सुना के जाएंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा। यूरिन इन्फेक्शन, पेट की इन्फेक्शन, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं और सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं परेशान कर सकता है, तो आपको इस समय बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। एक्चुअली सीधी बात है, 21, 22 और 23 ठीक है, बाकी बात समय ठीक नहीं है। तो आप 21, 22 और 23 तारीख को जम के अपने कर्म क्षेत्रों में तरक्की कीजिए। बाकी 4 दिन शांत हो जाइए। टाइम खराब हो तो शांत हो जाना चाहिए। जल में डाले दूध और थोड़ा मधु और शिवलिंग पे पूरा 7 दिन चढ़ाएं, और लक्ष्मी जी के सामने प्रत्येक दिन एक शुद्ध घी का दीप जलाएं, तभी कुछ बेहतर हो सकता है आपके लिए। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो आपका सप्ताह का शुरुआत 21, 22 और 23 तारीख को भाग्य स्थान का चंद्रमा भाग्यशाली बनाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिप्रेशन तनाव से बाहर निकलेंगे। आप ही के परिवार के लोग जो आपके दुश्मन बन के बैठे थे या आपके पैसे को मार के बैठा था, उन लोगों से तालमेल ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी कुछ दिनों से चल रही है।
मन में एक ऐसा आ रहा है कि कर्जदार ना हो जाए या पैसे की किल्लत हो जाए, तो ईश्वर आपके इस समय साथ देंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। प्रथम संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो दिक्कतें हैं वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है इस समय आप अपने जीवन में हर बुद्धिमत्ता का प्रयोग सही करेंगे। पिता का सपोर्ट तो निश्चित तौर पे मिलेगा। रिश्तेदारों का, छोटे भाई बहनों का बहुत ही बेहतर सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस समय जो है रिश्तेदारों की तरफ से कुछ धन की भी प्राप्ति होगी। रुकी हुई शिक्षा भी आपके जीवन में पूर्ण होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई पुराने नौकर चाकर जो आपको बड़ा नुकसान या परेशानियां पैदा करके रखे थे, वही लोग आपके सफलता का कारण भी बनेंगे। इस समय आपके जीवन में सरकारी कामकाज का बेहतर लाभ मिलेगा और हो सकता है कि कहीं एक अच्छे यात्रा पे भी आप जाएं। 24 और 25 तारीख को देखिए सावधान रहना पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा डिप्रेशन, तनाव रहेगा। इस समय पेट और पैरों की समस्या या सिर दर्द की समस्याएं या चेस्ट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इस समय जो है आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा विवाद होगा, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी खराबी होगी। पिता से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कुछ गलत इन्वेस्टमेंट या कुछ गलत लोगों के झांसे में आकर के आप स्वयं शत्रु पैदा कर लीजिएगा, इस पे ध्यान देना होगा। इस समय लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि देखिए खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। सामाजिक ख्याति निश्चित तौर पे बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिसको आप इज्जत करते हैं या सम्मान करते हैं, जो आपसे सीनियर हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, जो दिक्कत पैदा कर सकता है। 26 और 27 तारीख को ईश्वर का कृपा आप पे पुनः आ जाएगा। धन की प्राप्ति हो जाएगी। पैसे की कमी को लेकर जो थोड़ा सा डिप्रेशन और तनाव रहेगा, पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। पुराने कर्ज की समाप्ति करेंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार के योग देखने को मिलेंगे। संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगा। प्रथम संतान से आप दूर हैं या किसी प्रकार का विवाद है तो उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है इस समय आप छोटी छोटी यात्राओं का लाभ उठाएंगे। लॉटरी सट्टा से मार्केट का तो लाभ है। इस समय अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जीवन में कोई बड़े अचीवमेंट करेंगे। विदेशी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लाभ होगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के द्वारा मान सम्मान मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और अगर किसी कारण से आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं या परेशान हैं तो वह भी ठीक हो जाएगा। परंतु धन की प्राप्ति है और इस समय आप जो भी काम करेंगे अच्छे से करेंगे। यात्रा भी हो सकता है आपका, ये लाभकारी समय ही रहने वाला है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें प्रत्येक दिन खीर खाने का, ये बेहतर रहेगा। और खीर होनी चाहिए मिश्री की या चीनी की, गुड़ की खीर नहीं बनानी है। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 21, 22 और 23 तारीख को अष्टमेश चंद्रमा थोड़ा ठीक नहीं है। इस समय प्रथम संतान पक्ष को लेकर किसी प्रकार का विवाद हो सकता है या उसके स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। इस समय लव लाइफ में थोड़े से विवाद के योग दिखेंगे या दाम्पत्य जीवन में इमोशनल अटैचमेंट या ससुराल पक्ष वाले आपके कुछ नेगेटिव चीजों को आपके सामने रख करके विवाद पैदा कर सकते हैं। इस समय मन की शांति बेहतर रखनी पड़ेगी। गलत बुद्धिमत्ता का प्रयोग या क्रोध में आकर के बिना मतलब का झगड़ा झंझट या फिर केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानी में आप फंस सकते हैं। इसके अलावा जो है इस समय पाचन शक्ति को लेकर दिक्कतें होंगी। पेट संबंधी समस्या या पैरों में चोट चपाट लगने की समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि मित्रगत राशि पे चंद्रमा की दृष्टि है, धन आएगा, धन में कमी नहीं है। परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे और पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक है कि आपको डिप्रेशन से बचना होगा, आलस्यपन से बचना होगा, नेगेटिव सोच से बचना होगा और लाइफ में कुछ करना है, ये पॉजिटिव ख्याल आपके अंदर लाना पड़ेगा। हालांकि इस समय कुछ धन संचय जो रहेगा, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय ससुराल पक्ष वाले कह सकता हूँ कि कुछ धन संबंधित दिक्कत पैदा कर सकते हैं। हालांकि इस समय 2 लाभ के योग हैं। पहला लाभ के योग ये है कि अगर आपके कोई पुराने मित्र है तो उनसे धन की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में विवाद भले ही रहेगा लेकिन लव लाइफ से थोड़ी सी धन की प्राप्ति होगी। लेकिन ये कि लव लाइफ में विवाद पैदा ना करना पड़ेगा आपको। 24 और 25 तारीख का समय बेहतर नहीं है। पिता का स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी है। संतान से मतभेद के योग दिखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और किसी सीनियर अधिकारी या बड़े से मतभेद हो सकता है, बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय कुछ मन में नेगेटिविटी बोल सकता हूँ
या आपके सीनियर अधिकारी आपको प्रमोशन नहीं देंगे या विदेश यात्राओं से रिलेटेड सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप चिढ़ेंगे, जिसके चलते दिक्कत आएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि इस समय कुछ लाभ के योग हैं, जैसे छोटे भाई बहनों का, रिश्तेदारों का लाभ है, लव लाइफ में सुधार है, पुराने मित्रों से रिलेशनशिप आपके स्ट्रांग होंगे, इमोशन अटैचमेंट निश्चित तौर पे बढ़ेगा। 26 और 27 तारीख को अच्छा समय है। इस समय लव लाइफ का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। धन की प्राप्ति